गुड मॉर्निंग दोस्तों। आधुनिक भारत का इतिहास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पेशवा साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में जो मराठा साम्राज्य की थी उसमें हम लोगों ने मराठा शासकों के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ा था, जिसमें शिवाजी, सांबाजी, राजाराम, शिवाजी द्वितीय, साहू जी और राजाराम द्वितीय के बारे में पढ़ा था। और इन सभी शासकों का एक सपना था कि संपूर्ण भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो। उस सपना को पेशवाओं ने स्वीकार करके काफ़ी हद तक हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर दी थी भारत में। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि फिर ये पेशवा साम्राज्य अंग्रेज़ों के संरक्षण में चला गया और इसका पतन हो गया। इन्हीं सब घटनाओं के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। मराठा साम्राज्य से अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पेशवा साम्राज्य को जानने से पहले हम लोग पेशवा के बारे में जानते हैं कि पेशवा क्या है, कौन थे। तो पेशवा की अगर बात की जाए तो मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्रियों को पेशवा कहते थे। यानी शिवाजी के द्वारा जो मंत्रिमंडल स्थापित की गई थी उसमें जो अष्टप्रधान थी, और अष्टप्रधान में जो सबसे उच्च पद थी पेशवा, वही पेशवा थे जो उस समय के मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ऐसे अगर पेशवा की बात की जाए तो यह एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है अग्रणी। तो इस वीडियो में हम लोग इसी पेशवाओं के बारे में पढ़ना, जितने भी शासक हुए उन सभी को डिटेल में। तो यहाँ पे पेशवा वंश में जितने भी शासक हुए थे उनको एक नज़र हम देख लेते हैं, फिर इसके बाद इन सभी को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले जो पेशवा बने थे वह बने थे बालाजी विश्वनाथ, और इनकी नियुक्ति की थी साहू जी महाराज द्वारा। और इनके दो बेटे हुए थे। पहला बेटा हुआ था बाजीराव प्रथम और दूसरे बेटे थे चिमनाजी अप्पा। अगर बाजीराव प्रथम की बात की जाए तो इन्हीं पे आधारित मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी। और चिमनाजी अप्पा की बात की तो इनके एक बेटे थे जिनका नाम था सदाशिव भाऊ, जो पानीपत के तीसरे युद्ध में जाकर आगे मारे गए थे। तो पानीपत का तृतीय युद्ध भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद बाजीराव प्रथम की बात की जाए तो इनकी दो पत्नियां थी। पहली थी काशीबाई, जो आप मूवी में देखे होंगे, इनकी किरदार को निभाई थी प्रियंका चोपड़ा ने। और दूसरी थी मस्तानी बेगम, जिनकी किरदार को निभाई थी दीपिका पादुकोण ने। और पत्नी इनकी जो काशीबाई थी, इनसे दो पुत्र हुए थे। पहला पुत्र हुआ था बालाजी बाजीराव, जिनको नाना साहब के नाम से जाना जाता है। और दूसरे इनकी जो बेटे हुए थे काशीबाई से, उनका नाम था रघुनाथ राव, जिनको राघवा बोला जाता है। और दीपिका पादुकोण यानी मस्तानी बेगम से इनके बेटे हुए थे एक, जिसका नाम रखे थे शमशेर राव। और शमशेर राव भी जाकर सदाशिव के साथ पानीपत के तीसरे युद्ध में मारे गए थे। तो इन सबको हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद अगला जो शासक बने थे, यहाँ पे पहला जो शासक बने थे वह बने थे बालाजी विश्वनाथ। उसके बाद बने इनके बेटे बाजीराव प्रथम। फिर इनके बाद बने इनके बेटे नाना साहेब यानी बालाजी बाजीराव। फिर बालाजी बाजीराव के पुत्र बनते हैं यहाँ पे माधवराव। तो यहाँ पे बालाजी बाजीराव के तीन पुत्र थे, माधवराव, नारायण राव, विश्वास राव। तो इसमें माधवराव पहले बनते हैं शासक यानी पेशवा, फिर उसके बाद नारायण राव बनते हैं। और यहाँ पे फिर अगला जो पेशवा बनते हैं नारायण राव के बेटे बनते हैं माधव नारायण राव। और फिर लास्ट में अंतिम जो पेशवा बनते हैं वह बनते हैं रघुनाथ राव यानी राघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय। और यह 1802 में अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि करके अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त कर लेते हैं और ये पेंशन भोगी हो जाते हैं। तो इन सबको हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो आइए हम लोग अब एक एक करके जितने भी पेशवा शासक हुए उन सबको हम लोग डिटेल में जानते हैं। तो 1713 में पहला पेशवा बनाए गए बालाजी विश्वनाथ को। और इनको पेशवा बनाया था किसने? तो बनाया था छत्रपति साहू जी महाराज ने। क्योंकि यहाँ पे जो यह बात की जाए यहाँ पे मराठा साम्राज्य में, तो मराठा साम्राज्य में उस समय जो छत्रपति थे यानी जो राजा थे वह थे साहू जी महाराज। और जब ये राजा बने तो इनको राजा बनने में सहायता किया था बालाजी विश्वनाथ ने। क्योंकि यहाँ पे ये जो बने थे साहू जी महाराज छत्रपति, इन्होंने अपने चाची ताराबाई को पराजित करके ये शासक बने थे। तो यहाँ पे सहायता की थी बालाजी विश्वनाथ ने, इसलिए इनको 1713 में पहला पेशवा बनाए। और यहाँ पे साहू जी महाराज एक कमज़ोर शासक थे, यानी एक नाम मात्र शासन थे। और जो ओरिजिनल जो सत्ता था वह था बालाजी विश्वनाथ के हाथ में। तो इसलिए इन्होंने अपने राज्य कार्य को संभाला और आगे तक बढ़ाया। इसलिए इसको अगर बात की जाए तो बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी बोला जाता है। और इनके समय में एक महत्वपूर्ण घटना होती है 1719 में, जिसको बोला जाता है दिल्ली की संधि। तो यह दिल्ली की संधि की अगर बात की जाए तो यह हुई थी बालाजी विश्वनाथ
और हुसैन अली खान के साथ। यहाँ पे हुसैन अली खान कौन था? तो मुगल वंश में आप लोग सुने होंगे सैयद बंधु, जिसको बोला जाता है किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सैयद बंधु के बदौलत ये जो 4 शासक थे मुगल शासक, इन्हीं के बदौलत यहाँ पे शासक बने थे। पहला थे फर्रुखसियर, उसके बाद रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दौला और मोहम्मद शाह रंगीला। तो यहाँ पे सैयद बंधु में 2 भाई थे, पहले थे हुसैन अली खान और दूसरे थे सैयद अब्दुल खान। तो इन्हीं में जो हुसैन अली खान था उसी के साथ होती है बालाजी विश्वनाथ की दिल्ली की संधि। और इस संधि में क्या होता है? तो हुसैन अली खान मराठों की सैन्य सहायता से फर्रुखसियर को मारकर यहाँ पे रफ़ी उद दरजात को शासक बना देता है। यहाँ से हुसैन अली खान सहायता लेता है मराठों की, तो कुछ बदले में तो फिर देना था मराठों को, तो इसने दक्षिण भारत में 6 प्रांतों को कर वसूलने का अधिकार दे देता है मराठों को। इसलिए मराठों का दक्षिण भारत में कुछ अधिकार हो जाता है, इसलिए मराठा साम्राज्य दक्षिण भारत में भी अपना पैर पसारने लगता है। उसके बाद जब 1720 में मृत्यु हो जाती है बालाजी विश्वनाथ की, तो उनके बेटे जो आते हैं बाजीराव प्रथम, वह बनते हैं शासक, और इनका शासनकाल होता है 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक। और वहीं बाजीराव प्रथम की बात की है तो वही है ये बाजीराव प्रथम, जिस पे मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी। और ये एकमात्र ऐसा शासक हुए जिनको कोई पराजित नहीं कर पाया, और ये मात्र 19 वर्ष की आयु में पेशवा बन गए। और बाजीराव प्रथम के द्वारा 40 वर्ष की आयु में 41 युद्ध जीते गए और शासन किए 20 से लेकर 40 यानी 20 साल, और उसमें 41 युद्ध लड़े और 41 के 41 युद्ध ये जीत गए थे। इनके समय में एक और महत्वपूर्ण काम हुआ था, वह पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था। यानी इनके पहले अगर बात की जाए, बाजीराव प्रथम से पहले जो भी पेशवा का पद की नियुक्ति होता थी वह छत्रपति के द्वारा किया जाता था, यानी मराठा साम्राज्य में जो शासक रहते थे उनके द्वारा किया था। लेकिन बाजीराव प्रथम के समय से, इनके समय से ही पेशवा का पद वंशानुगत हो गया, यानी इसके बाद इसका बेटा बनेगा, फिर इसके बाद इसका बेटा बनेगा, ऐसे नियम लगा दिए गए थे बाजीराव प्रथम के समय से। और शिवाजी ने जो छापामार युद्ध चलाया था उसको आगे बढ़ाया और यह सबसे बड़े प्रतिपादक बन गए छापामार युद्ध के। बाजीराव प्रथम को बात किया जाए तो लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। इनके समय में एक और महत्वपूर्ण काम हुआ जब इनके जीवन में आई बाजीराव मस्तानी, तो उसको हम लोग जान लेते हैं। बाजीराव प्रथम के समय में एक बुंदेल का शासक था जिसका नाम था छत्रसाल। बाजीराव प्रथम ने छत्रसाल को एक युद्ध के दौरान सहायता किया था और छत्रसाल युद्ध जीत चुके थे, इसलिए छत्रसाल ने बाजीराव प्रथम को खुश करने के लिए एक शाही दरबार का आयोजन किया और उसमें एक मुस्लिम नर्तकी को बुलाया गया जिसका नाम था मस्तानी बेगम। और इसमें कहा जाता है कि इसमें भी हमला हो गया था इस शाही दरबार में, तो शत्रुओं के हमले से बाजीराव की रक्षा की थी मस्तानी बेगम ने। इस प्रकार बाजीराव को मस्तानी बेगम से प्यार हो गया था, जिसमें मशहूर इन दोनों की कहानी हो गई थी। और नज़र जो बाजीराव की लगी मस्तानी से तो मस्तानी दीवानी हो गई थी। तो यही बाजीराव मस्तानी मूवी आई थी इन दोनों के प्रेम कहानी पे। और ऐसा कहा जाता है कि 1740 में जब मृत्यु हुई थी बाजीराव प्रथम की, तो यहाँ पे मस्तानी बेगम ने भी उसके साथ आत्महत्या कर ली। तो इनकी ऐसी प्रेम कथा थी, इसलिए ये अमर हो गई और इस पे मूवी बनी। उसके बाद बाजीराव प्रथम के द्वारा महत्वपूर्ण जो जीता गया क्षेत्र था उनको हम देख लेते हैं, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। तो 1728 में सबसे पहले पालखेड़ा का युद्ध को देखेंगे हम। यहाँ पे हैदराबाद के निजाम को पराजित किया था बाजीराव प्रथम ने, और हैदराबाद के निजाम के साथ मुंशी शिवगांव की संधि की थी, और इसके तहत दक्कन में मराठों का अधिकार हो गया था और फिर मराठा दक्षिण में अपना पांव पसारने लगे थे। उसके बाद 1738 की बात की जाए तो बाजीराव का दिल्ली पर आक्रमण हुआ था, और तत्कालीन उस समय मुगल जो बादशाह थे वह थे मोहम्मद शाह। इन्हीं के समय में यह आक्रमण हुआ था और दिल्ली पर आक्रमण करने वाले पहला पेशवा बने थे बाजीराव प्रथम। उसके बाद 1738 में ही निजाम के साथ एक और संधि हुई जिसे बोला जाता है दुरई की संधि, और इस संधि के तहत मालवा पर भी मराठा का अधिकार हो गया। पहले संधि के तहत जो मुंशी शिवगांव की संधि हुई थी उसमें दक्कन पे अधिकार हो गया था, और दुरई संधि के तहत यहाँ पे मालवा पे भी अधिकार हो गया। तो यहाँ पे दक्षिण में क्षेत्र बाजीराव प्रथम के समय बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसके बाद 1738 में गुजरात राज्य को भी मराठा राज्य में मिला लिया गया था, और 1739 में बसीन को पुर्तगालियों से छीन लिया था। बसीन पे पुर्तगालियों का अधिकार हुआ करता था, लेकिन 1739 में आक्रमण करके बाजीराव प्रथम द्वारा ये भी अपने क्षेत्र में मिला लिए थे, और यूरोपीय शक्ति के खिलाफ यह मराठों का पहली विजय था। तो ये महत्वपूर्ण है।
और बाजीराव प्रथम के समय मराठा क्षेत्र का विस्तार बहुत से क्षेत्रों में हो गया था। इसलिए बाजीराव प्रथम मरने से पहले अपने जितने भी क्षेत्र थे मराठा, उनको अनेक छोटे छोटे सूबों में बांट दिए थे, जिसको मराठा परिसंघ कहा गया था। और इन पे एक छोटा छोटा शासक हुआ करते थे जो मराठा परिसंघ कहलाया। वो कौन कौन थे आइए हम देख लेते हैं मैप के साथ, और वहाँ कौन कौन कहाँ पे थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे गायकवाड़ का, जिसकी राजधानी हुआ करती थी बड़ौदा। उसके बाद होलकर, जिसका राजधानी था इंदौर। उसके बाद थे भोंसले, जिसका राजधानी नागपुर था। और उसके बाद सिंधिया, जिसका राजधानी ग्वालियर था। और एक छत्रपति थे, यानी खुद जो महाराज हुआ करते थे मराठा का, वो रहते थे सतारा में, जिनकी राजधानी थी वहाँ पे। और खुद पेशवा की अगर बात की जाए तो पेशवा रहते थे पुणे में, और पुणे इनकी राजधानी थी। तो हम मैप पे भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये गुजरात का जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पे थी गायकवाड़, और उसके नीचे यहाँ पे बड़ौदा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए होलकर हुआ करता था। फिर इसके बाद यहाँ पे सिंधिया, फिर यहाँ पे भोसले रहते थे, और यहाँ पे जो था बम्बई जगह था, और यहाँ पे पूना थे जहाँ पेशवा रहते थे। उसके बाद अगर बात की जाए तो 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है, और उसका बेटा जो है बालाजी बाजीराव अगला पेशवा बनते हैं। जब इसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु की बात की जाए बाजीराव प्रथम की, तो वह नर्मदा नदी के किनारे राबेर नामक जगह पर हो जाता है, और साथ में ही मस्तानी भी वहाँ पे आत्महत्या कर लेती है। तो ये बाजीराव प्रथम की कहानी थी। उससे पहले हम लोग एक नज़र और देख लेते हैं बाजीराव प्रथम की। यहाँ पे जो भाई और बेटे थे इनको, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं रहे, बाजीराव प्रथम की बात की जाए तो इनकी दो पत्नियाँ थी, एक काशीबाई और दूसरी मस्तानी। और बाजीराव प्रथम के एक भाई थे चिमनाजी अप्पा, जिनका एक पुत्र था सदाशिव भाऊ। यहाँ पे काशीबाई के जो दो पुत्र थे, एक बालाजी बाजीराव, जो यहाँ पे बाजीराव प्रथम के बाद पेशवा बने थे। तो इन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और दूसरे जो बेटे थे रघुनाथ राव, इनके बारे में भी हम पानीपत तृतीय युद्ध के समय पढ़ने वाले हैं। चलते हैं आगे, हम अब देखते हैं बालाजी बाजीराव की कहानी को। तो बालाजी बाजीराव की बात की जाए तो इनको नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। और 1740 में जब मृत्यु हो जाती है इनके फादर यानी बाजीराव प्रथम की, तो ये 1740 में शासक बनते हैं। और मराठा छत्रपति इनके समय जो रहते हैं वह रहते हैं राजा राम द्वितीय, और इनका शासनकाल 1749 से 1750 तक रहता है। उसके बाद 1750 में जब ये मरते हैं छत्रपति राजा राम द्वितीय, तो बालाजी बाजीराव इनसे एक संधि करते हैं 1750 में, जिसको बोला जाता है संगोला की संधि। तो संगोला की संधि क्या है, इनको भी हम लोग देख लेते हैं, जो हुई थी बालाजी बाजीराव और राजाराम द्वितीय के बीच में। यहाँ से मराठा राज पर संपूर्ण अधिकार हो गया था पेशवा का। जो पहले मराठा छत्रपति हुआ करते थे और उन्हीं के नाम पे जितने भी कार्य होते थे राज्य के, उन्हीं के नाम पे होते थे। तो यहाँ पे इनका अधिकार खत्म कर देता है, और यहाँ से जितना भी कार्य होता है वह पेशवाओं के नाम से होता है। इसलिए पेशवा का संपूर्ण अधिकार यहाँ पे कहा गया है। तो याद हो गया होगा आपको। और मराठा क्षेत्र का सबसे जो बड़ा विस्तार हुआ था वह बालाजी बाजीराव के समय में हुआ था। तो हम इसको भी देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक हुआ था। इसके समय अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैप पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो गोवा था, यहाँ से इसके ऊपर से लेकर ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये पूरा अधिकार इस पे हो गया था पेशवाओं का। और फिर इसके आगे ये अपना राज फैलाए कहाँ पे, तो इधर दिल्ली पे कुछ आक्रमण हुआ था, और यहाँ पे लाहौर यानी अफगानिस्तान तक भी मराठाओं का अधिकार हो गया था। यानी ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं इस पे सभी बालाजी बाजीराव का अधिकार हुआ था। और यही अधिकार यहाँ पे कुछ कारण बना था पानीपत के तृतीय युद्ध का। हम उसको भी देख लेते हैं। तो इसके समय में पेशावर, मुल्तान, लाहौर तक मराठा का कब्जा हो गया, जिससे अहमद शाह अब्दाली इसका दुश्मन बना। असल में दुश्मन क्यों बना, अहमद शाह अब्दाली का एक पुत्र था तैमूर शाह दुरानी, उसका अधिकार था लाहौर पर, और अहमद शाह अब्दाली रहता था अफगानिस्तान में। तो इसके बेटे जो रहते थे लाहौर में, इसको मार के भगा दिया था बालाजी बाजीराव ने। इस कारण अहमद शाह अब्दाली बदला लेने के लिए वह आया था मराठों से, और वहीं लड़ा था पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। और यही कारण बना था पानीपत के तृतीय युद्ध का। और इतना जो बड़ा फैलाव जो हुआ था मराठा का, वह सबसे विस्तृत इसी समय के था, यानी इन्हीं के समय में, यानी बालाजी बाजीराव के समय में था। तो चलते हैं हम पानीपत के तृतीय युद्ध की देखते हैं कैसे पूरा विस्तार से। तो पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ था वह हुआ था 14 जनवरी 1761 में। एक तरफ थे मराठा और दूसरी तरफ थे अहमद शाह अब्दाली। तो सबसे पहले हम अहमद शाह अब्दाली के बारे में जान लेते हैं। यह था अफगानिस्तान का, और इसको आधुनिक अफगानिस्तान का निर्माता भी कहा जाता है। और यह नादिर शाह का सेनापति था। नादिर शाह वही था फारस का, जो 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला के समय आक्रमण किया था मुगल बादशाह पे। उसके बाद बात की जाए इस युद्ध में, एक तरफ जो मराठा थे उसका नेतृत्व कर रहे थे सदाशिव भाऊ,
जो बाजीराव प्रथम के भाई चिमनाजी अप्पा का बेटा था ये सदाशिव भाऊ, और यही नेतृत्व कर रहा था पानीपत के तृतीय युद्ध का। और इसके साथ एक और गया था विश्वास राव और शमशेर राव। विश्वास राव की बात की जाए तो यह कौन था, बालाजी बाजीराव का पुत्र था, और शमशेर राव बाजीराव प्रथम का पुत्र था। ये तीनों के नेतृत्व में युद्ध लड़ा जा रहा था, पानीपत का तृतीय युद्ध। और इसका कारण क्या था, तो इसके तैमूर शाह जो अधिकार था लाहौर पे, उस पे मराठों ने अधिकार कर लिया था, और उसी को बदला लेने के लिए इसके पिता आया था अहमद शाह अब्दाली मराठा पे अधिकार करने, यानी पानीपत का तृतीय युद्ध करने। और इस युद्ध में कुछ भारतीय शासकों ने भी सहायता किया था। तो वह कौन था, उस समय जो केंद्र में सबसे बड़ी सत्ता थी मुगल, उसका जो बादशाह था शाह आलम द्वितीय, और अवध का जो शासक था शुजाऊ दौला। इस दोनों ने भी अहमद शाह अब्दाली का स्वागत किया था, और इसको सारा भेद बता के इन्हीं के द्वारा, इन्हीं की सहायता से मराठों पे पानीपत का आक्रमण करवाया गया था। तो यहाँ पे शाह आलम द्वितीय और शुजाऊ दौला की अगर बात की जाए तो इसने यहाँ पे क्यों सहायता किया था अहमद शाह अब्दाली का, इसको भी हम जान लेते हैं। अगर यहाँ पे देखें हम लोग मैप पे, तो जहाँ अगर देखा जाए यहाँ पे जो मराठा का शक्ति जो विस्तार था, यानी मराठा की अगर हम विस्तार देखें तो वह उस समय सबसे बहुत क्षेत्र में फैल गया था। और यहाँ पे जो दिल्ली था और यहाँ पे जो अवध था, इसको भी खतरा था कि मराठा हम पे अधिकार करके हमारा भी क्षेत्र अपने कब्जे में नहीं मिला ले। इसलिए यहाँ पे जो दूसरी शक्ति थी यहाँ पे अफगानिस्तान की, यानी अहमद शाह अब्दाली, उसकी सहायता करता है ताकि यह मराठों को हरा दे और हमारा क्षेत्र बच जाए। इसी की लालच में आकर इन्होंने अहमद शाह अब्दाली की सहायता की थी। कौन था वह, तो यह था शुजाऊ दौला और शाह आलम द्वितीय। और यह युद्ध बहुत घमासान होता है। यहाँ पे कहा जाता है कि इतना बहुत लाखों से लोगों की यहाँ पे इस युद्ध में मृत्यु हो गई थी, और मराठों के प्रत्येक परिवार से एक ना एक व्यक्ति मारा गया था। और इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि मराठा यहाँ पे पूरी तरह पराजित हो जाते हैं। और जब मराठा यहाँ पे हार जाते हैं, बुरी तरह पराजित होते हैं, तो ये खबर पता चलती है उस समय के जो पेशवा रहते हैं बालाजी बाजीराव, और ये खबर सुनकर कुछ दिनों के बाद युद्ध के सदमा से यहाँ पे इनकी भी मृत्यु हो जाती है, बालाजी बाजीराव की समाप्ति हो जाती है। तो बाजीराव प्रथम का जो पुत्र रहता है राघोबा, वह शासक बनना चाहता है, लेकिन माधवराव पेशवा बन जाता है यहाँ पे। लेकिन राघोबा पेशवा बनने के लिए नए नए साजिश रचता रहता है, जिस कारण माधवराव ने अपने चाचा राघोबा को जेल में कैद करवा देता है, और माधवराव खुद 1761 में पेशवा बन जाता है। और यहाँ पे जब यह पेशवा बनता है तो अभी युद्ध समाप्त हुआ रहता है, पानीपत का तृतीय युद्ध। तो इसने बहुत अच्छा काम किया था। इसके समय में फिर मराठा साम्राज्य अपने खोती हुई साम्राज्य को कुछ हद तक वापस लाया था, इसलिए इसको अंतिम महान पेशवा भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद जो पेशवा हुए थे वो सभी कमज़ोर के कमज़ोर हुए थे। और इसके समय में शाह आलम जो द्वितीय था वह मराठों के संरक्षण में आ गया था, जो मुगल बादशाह था। और फिर 1772 में लेकिन इसको एक बीमारी होता है, यह ज़्यादा दिन शासन नहीं कर पाता है, और 1772 में यहाँ पे माधवराव की मृत्यु हो जाती है। और जब माधवराव का मृत्यु हो जाता है 1772 में, तो इसका भाई जो नारायण राव रहता है वह शासक बनता है, लेकिन ज़्यादा दिन यह नहीं टिक पाता है। राघोबा को बंद किया रहता है नारायण राव के बड़े भाई माधवराव ने। जब ये नारायण राव शासक बनता है, यानी जो पेशवा बनता है, तो यह अपने चाचा रघुनाथ राव को कैद से रिहा कर देता है, जो इसकी सबसे बड़ी गलती रहती है। जब रघुनाथ राव जेल से निकलता है तो यहाँ पे 1773 में पेशवा बनने के लिए नारायण राव की हत्या कर देता है, और यह खुद पेशवा बनने की घोषणा कर देता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके बाद जब नारायण राव जो रहता है, इसका एक छोटा बेटा रहता है जिसका नाम रहता है माधव नारायण राव। और जब नारायण राव मरता है तो यह लड़का जो रहता है वह मात्र 40 दिन का रहता है, और इसी को बना दिया जाता है अगला पेशवा। और इसको बनाता किसने है, तो वह बनाते हैं नाना फडणवीस ने। नाना फडणवीस की बात की जाए तो माधव नारायण के समय ही एक मंत्री थे, जो अभी एक मराठा सरदार ही थे। तो यहाँ पे नाना फडणवीस के संरक्षण में, देख रेख में 40 दिन का जो बच्चा रहता है माधव नारायण राव, उसको बना दिया जाता है अगला पेशवा। और नाना फडणवीस की बात की जाए तो इनका मूल नाम रहता है जनार्दन भानु, और मराठों का मैकिया बेली भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे जो मराठा पेशवा रहते हैं वह रहते हैं माधव नारायण राव। यह छोटा बच्चा रहता है, इसलिए इस शासन कार्य ये नहीं संभालते हैं, ये खुद नाना फडणवीस संभालते हैं। और खुद यह एक काउंसिल स्थापित करते हैं जो
मराठा राज्य के देखभाल के लिए किया जाता है और उस काउंसिल का नाम रखा जाता है बारभाई काउंसिल। और इस काउंसिल में 12 मराठा सदस्य रहते हैं और इसमें खुद एक रहते हैं नाना फडणवीस और एक और महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है महादजी सिंधिया, ये इसी के सदस्य रहते हैं और इन्हीं के संरक्षण में मराठा साम्राज्य चलाया जाता है। और यही बारभाई काउंसिल ही राघोबा से पेशवा का पद छीनकर माधव नारायण जो 40 दिन का बच्चा था अगला पेशवा बनाया जाता है। जब इस बात को पता चलता है राघोबा को तो राघोबा बहुत दुखित होता है। वह पेशवा बनने के लिए अंग्रेजों से जाकर मिल जाता है जो अंग्रेज उस समय मुंबई में रहते थे। उसके साथ मिलके अंग्रेजों के साथ संधि करता है। पहले सूरत की संधि करता है, फिर करता है पुरंदर की संधि और इसी कारण होता है आंग्ल मराठा युद्ध। तो आंग्ल मराठा युद्ध को भी हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे। यहीं से मराठों का पतन होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे जब माधव नारायण राव की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पे बाजीराव द्वितीय बनता है अगला पेशवा और यह आखिरी पेशवा रहता है। यह राघोबा का पुत्र रहता है। और नाना फडणवीस की जब मृत्यु हो जाती है तो मराठा क्षेत्रों की शक्ति जो होती है वह मराठा नेताओं के पास चली जाती है। छोटे छोटे जो टुकड़ाओं में बटे रहती है बाजीराव प्रथम के समय में, जिसमें बाजीराव द्वितीय रहते हैं, उसके बाद दौलत राव सिंधिया रहते हैं, यशवंत राव होलकर रहते हैं, ये प्रमुख थे और ये आपस में ही लड़ने लगते हैं इन क्षेत्रों को लेकर। और यहाँ से बाजीराव द्वितीय को हरा दिया जाता है। तो बाजीराव द्वितीय ने भी भागकर अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर लेती है और इसी सहायक संधि को बसीन की संधि भी बोला जाता है, जो होता है 1802 में 31 दिसंबर को। और इस संधि के तहत क्या हुआ था, तो इस संधि के तहत अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के बीच में यह निर्णय हुआ कि संकट में एक दूसरे की सहायता करने का वादा किया गया। यानी अंग्रेज बोले मराठा से अगर मेरे पे कोई संकट आता है तो आप सहायता कीजिएगा, और मराठा ने बोला कि हम पे अगर कोई संकट आता है तो आप सहायता कीजिएगा। उसके बाद जब सहायता करने की बात हुई तो बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने 60,000 सैनिक दिए और कुछ तोप दिए थे। तो उसके बदले में फिर अंग्रेजों को भी कुछ तो मिलना था। अंग्रेजों को क्या मिला, तो बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपये दिए थे और मराठों को किसी अन्य राज्य से संधि करने पर मना कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। यानी बोला गया कि आप किसी राज्य के द्वारा अब कोई भी संधि आप नहीं करेंगे, यानी आप मेरे अंडर में काम करेंगे। और इस संधि के तहत मराठों ने अपना सम्मान और स्वतंत्रता अंग्रेजों के हाथ में दे दिया था, क्योंकि यहाँ पे उनके हाथ बंद गए थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे अंग्रेजों के सामने बसीन की संधि के अनुसार। अब हम अगला जो वीडियो आएगा वह आएगा आंग्ल मराठा युद्ध, जिसमें हम लोग देखेंगे जो संधि हुई थी महत्वपूर्ण उन सभी को और यह क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं, अगला वीडियो में मिलेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। धन्यवाद।